ऑलराइट गाइस, ये रहा सामने एंडीजान का ट्रेन स्टेशन। जिस होटल में मैंने स्टे किया था वहाँ से 2.2 किलोमीटर के फासले पर था ये। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुकती तो मैं इस सिटी को और एक्सप्लोर करता, बट एनीवे निकलते हैं यहाँ से यार, तो चलते हैं किसी और सिटी में जहाँ पर बारिश नहीं हो रही। ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ इस बैंक पे मैं आया था। SQB इस बैंक का नाम है, जहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ SQB। तो रेट जो चल रहा है वो है 12,760 और जो टोटल बना है $100 के वो है 12,76,000। तो ये अमाउंट मुझे मिली है और इनकी करेंसी कुछ ऐसी दिखती है, तो कुछ ऐसी दिखती है ये टिकट। तो फ़िलहाल प्लान अभी का तो यही है कि 4 घंटे बाहर स्पेंड किए जाएं। कहीं जाता हूँ मार्केट में या किसी कैफ़े में बैठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ और उसके बाद सिम बाई करता हूँ। बिकॉज़ सिम के बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बिकॉज़ यहाँ पर ना तो मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ और ना ही मैं लोकेशन देख पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कबीर राजपूत और वेलकम आप सभी का उज़्बेकिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूं उज़्बेकिस्तान की सिटी एंडीजान में। कल तकरीबन 2 बजे करीब मैं निकला था किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान की सिटी ओश में मैंने 2 दिन स्पेंड किए थे। अगर मैं बात करूं किर्गिस्तान का, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। किर्गिस्तान की जर्नी जो मैंने स्टार्ट की थी बिश्केक सिटी से की थी, बिश्केक कैपिटल जो कि किर्गिस्तान की सिटी है। वहाँ से मैं सीधा टोकमुक सिटी चला गया। टोकमुक से आगे ब्लैक टाउन, इसाकुल लेक, और इसाकुल लेक को विज़िट करने के बाद काराकोल की तरफ रवाना हो गया। काराकोल से आगे माउंटेन्स एरिया को कवर किया, फिर वापस बिश्केक आया और वहाँ से मैं सीधा जो है इसकी ओश सिटी में 15 से 16 घंटे का फासला बनता है। उस सिटी में मैंने 2 दिन स्पेंड किए। उस सिटी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुलेमान तू माउंटेन वहाँ पर देखने को मिलता है, एक वही इंटरेस्टिंग प्लेस है वहाँ पर विज़िट करने की, और काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस सिटी का। ओवरऑल अगर आप इसके सुलेमान तू माउंटेन्स के हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हो और वहाँ से इस सिटी को देखते हो तो कमाल का व्यू दिखता है। यहाँ का जो वेदर है फ़िलहाल ये दिखा रहा है 8 डिग्री और बारिश हो रही है और पूरा दिन बारिश रहने वाली है। मेरा प्लान था इस सिटी को एक्सप्लोर करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे 2-3 दिन भी बारिश होने वाली है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इस सिटी को एक्सप्लोर कर पाऊँगा उस तरीके से। लेकिन अभी फ़िलहाल प्लान में थोड़ी बहुत चेंजिंग मैंने कर दी अपने, कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसके ट्रेन स्टेशन पर और वहाँ से चेक करूँगा। अगर मुझे ट्रेन मिलती है बुखारा के लिए तो वो ट्रेन पकड़ूँगा, अगर बुखारा के लिए नहीं मिलती तो मुझे ये ताशकंद जाना पड़ेगा या फिर मुझे समरकंद जाना पड़ेगा। तो जो भी ट्रेन अवेलेबल होगी मैं उसको पकड़ूँगा और सीधा उस सिटी में चला जाऊँगा। फ़िलहाल चलते हैं ट्रेन स्टेशन पर और देखते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ की, कौन सी ट्रेन मिलती है, किस सिटी की ट्रेन मिलती है, उसको पकड़ते हैं और सीधा उस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। येंडेक्स बुक करनी पड़ेगी दोबारा से। अब देखते हैं येंडेक्स पे कितना फेयर आता है। तो गाइज़ यहाँ पर दिखा रहा है 8000 सोम लगेंगे। ये तकरीबन जो फासला है 10 मिनट का है। आई थिंक 2.2 किलोमीटर का फासला है। तो 8000 सोम में मैं पहुँच जाऊँगा इसके ट्रेन स्टेशन पर और फिर वहाँ से देखते हैं कि क्या नाम है, कौन सी ट्रेन मिलती है, किस सिटी की मिलती है उज़्बेकिस्तान की, और उसको बुक कर लेंगे। वैसे ऑनलाइन भी इनकी ऐप है ट्रेन को बुक करने के लिए, लेकिन कोशिश कर रहा था लेकिन बुक नहीं हो पा रही थी मुझसे, बिकॉज़ वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। पहले दिखा रहा, 2 दिन पहले दिखा रहा था सारी ट्रेन किस टाइम पर जा रही थी, लेकिन आज के दिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। तो मैंने कहा सीधा ट्रेन स्टेशन ही चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कौन सी अवेलेबल ट्रेन है और उसी पर बैठ कर आगे चले जाएंगे। आज मेरा दूसरा दिन है उज़्बेकिस्तान में और अभी तक मैंने सिम नहीं ली। मुझे सिम लेनी है क्योंकि मुझे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा मैं। वैसे उज़्बेकिस्तान में पहले भी आ चुका हूँ, ये मेरा सेकंड ट्रिप है। लास्ट टाइम पे जब मैं उज़्बेकिस्तान आया था तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ समरकंद जो इनकी सिटी है उसको एक्सप्लोर किया। तो ओवरऑल मैंने 2 दिन या 3 दिन वहाँ पर स्पेंड किए थे सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद मैं वापस दुबई चला गया। लेकिन इस बार जो मैं आया हूँ तो माइट पॉसिबल 3 से 4 दिन मैं यहाँ पर स्पेंड करूँ। कोशिश करूँगा 1 से 2 सिटीज़ को और कवर करने की, और उसके बाद आगे कज़ाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। तो वापस मैं जा रहा हूँ होटल, अपने रूम में बैग वगैरह उठाता हूँ। तो ये है रूम जहाँ पर मैंने 2 दिन स्टे किया है। बेसिकली इनके पास जो है वो सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने मुझे बोला कि लास्ट ऑप्शन में, क्योंकि शाम के टाइम में पहुँचा था तकरीबन 5-1 बजे, तो इन्होंने बोला कि जो अवेलेबल है वो सिर्फ ट्विंस बेड का है। तो मैंने कहा इट्स ओके, आप ट्विंस बेड ही दे दो। तो फ़िलहाल पैकिंग वगैरह तो मैंने कर ली है प्रॉपर तरीके से। अब निकलते हैं यहाँ से। वॉशरूम भी दिखा देता हूँ आपको। ये है यहाँ का वॉशरूम, ये शावर एरिया है। क्लोज़ कर देते हैं यार इसको, किसी ना काम का ये होटल है। सीरियसली होटल कम हॉस्टल ज़्यादा लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक। तो खैर 2 दिन ही रुका हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादा दिन मैं स्पेंड नहीं किए क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है बाहर, और आगे मज़ीद यहाँ पर रुकना
कुछ अच्छा नहीं है। एक चीज़ जो अच्छी थी इस हॉस्टल की वो ये थी कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ब्रेकफास्ट अच्छे से किया मैंने। अब मुझे बाहर से ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा ट्रेन स्टेशन ही चलते हैं और फिर वहाँ से आगे निकलते हैं। ये चार्जर मैं भूल गया हूँ यार, चार्जर अभी तक मैंने अंदर नहीं रखा बैग के। चलो भाई, पैकिंग वैकिंग हो गई और निकलते हैं इस सिटी से। और आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट सिटी में उज़्बेकिस्तान की, बट कौन सी में आई डोंट नो। इस ट्रेन स्टेशन पर जाकर ही पता लगेगा। पीछे पहनना था यार, पीछे भी एक बैग है। Alright guys, I'm ready to leave. Let's go guys. Alright guys, ये रहा सामने एंडीजान का ट्रेन स्टेशन। जिस होटल में मैंने स्टे किया था वहाँ से 2.2 किलोमीटर के फासले पर था ये। तो फ़िलहाल आई गेस सो अंदर से ट्रेन मिलेगी या नहीं। सो आई थिंक ये इसकी एंट्रेंस है। लेट्स गो इनसाइड। मैंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बोला कि आप टिकट जो है वो बाहर से परचेज़ करो। आई गेस वहाँ से मुझे टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद ये अंदर जाने देंगे, क्योंकि टिकट मैं ऑनलाइन तो नहीं कर पाया बुक। ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था यार। 2 दिन पहले दिखा रहा था लेकिन इस दफ़ा जब मैं बुक करने वाला हूँ तो ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। तो फ़िलहाल आई गेस यहाँ से मुझे टिकट मिलेगी किसी भी सिटी की। तो चलो लेट्स गो। वो सामने ट्रेन नज़र आ रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुकती तो मैं इस सिटी को और एक्सप्लोर करता, बट एनीवे निकलते हैं यहाँ से यार और चलते हैं किसी और सिटी में जहाँ पर बारिश नहीं हो रही, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बाय वॉक जाना ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर बारिश ना हो और आराम से इंसान बाय वॉक एक्सप्लोर कर पाए सारे एरिए को। ऑलराइट गाइस, टिकट परचेज़ कर रहा था लेकिन मेरे पास जो करेंसी थी वो कम थी। तो मैंने उसे बोला कि आप डॉलर एक्सेप्ट करते हो। उसने बोला नहीं, और उसने बता दिया कि पास में एक्सचेंज है। तो वहीं पर अभी जा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये यहाँ का बैंक है। इसी बैंक के अंदर जाते हैं और एक्सचेंज करवाते हैं पहले पैसों को और उसके बाद टिकट परचेज़ करते हैं। मुझे लगा था कि जितनी अमाउंट मेरे पास पड़ी हुई उसमें मुझे एटलीस्ट टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन खैर नहीं पड़ी। मुझे आज सिटी को एक्सप्लोर करना था और उसके साथ साथ मुझे सिम भी बाई करनी थी, पैसे भी एक्सचेंज करवाने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो ये रहा सामने बैंक, जहाँ से अब मैं एक्सचेंज करवाऊँगा कुछ पैसे और फिर बाई करेंगे टिकट। ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ इस बैंक पे मैं आया था। SQB इस बैंक का नाम है जहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ SQB। तो रेट जो चल रहा है वो है 12,760 और जो टोटल बना है $100 के वो है 12,76,000। तो ये अमाउंट मुझे मिली है और इनकी करेंसी कुछ ऐसी दिखती है। ये इनका जो है 2000 का नोट है। एंड देन वेट, ये इनका है, सॉरी, ये इनका है 10,000 का नोट। ये जो है ये 2000 का है। 1000 का आई गेस इनके पास नोट ही नहीं होता। और उसके अलावा ये है, सॉरी यार मैं पकड़ नहीं पा रहा, ये है इनका 1 लाख, 1 लाख का नोट है भाई। यहाँ पर अमीर हो गया मैं तो यहाँ पर। तो फ़िलहाल मेरी पॉकेट में इस वक्त 12 लाख समथिंग है। तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे मैं कैसे लेकर घूमूंगा। बट ओवरऑल वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इस सिटी को एक्सप्लोर तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अभी जा रहा हूँ दोबारा से ट्रेन स्टेशन पर, वहाँ पर पे करूँगा और टिकट अपनी परचेज़ करूँगा। टिकट मुझे पड़ी है 1,70,000 सोम के आसपास, जो कि 4 बजे ट्रेन यहाँ से निकलेगी और सीधा मुझे ले जाएगी ताशकंद। समरकंद के लिए और बुखारा के लिए मुझे ट्रेन नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ सीट बाकी ही नहीं रही। आई विश कि मैं 2 दिन पहले ही बुक कर लेता ऑनलाइन, तो बेस्ट हो जाता इनकी ऐप से जब दिखा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो प्लान था, मेरा प्लान यहाँ से कोकान का था, लेकिन वेदर जो है यहाँ का ख़राब हो गया सडनली। तो 2 या 3 दिन कोकान में भी और एंडीजान में भी बारिश है, तो फिर फ़ायदा नहीं है सिटी में 2-3 दिन स्पेंड करना। तो फिर मैंने सोचा मैं डायरेक्ट चलता हूँ समरकंद
या फिर ताशकंद या बुखारा। अब जिसकी भी ट्रेन की टिकट मिलती मैं पकड़ लेता। तो फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ताशकंद की ही मिल रही है। तो फिलहाल एक्सप्लोर करेंगे उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद को। ट्रेन की टिकट को मैंने परचेज़ कर लिया है। ये रही टिकट, कुछ ऐसी दिखती है ये। तो ये मुझे पड़ी है 1,70,000 की, जो कि बनते हैं $13। 5 बजे के करीब यहाँ से निकलेगी ट्रेन और ये सफ़र रहने वाला है अब 6 या 7 घंटे का। मैं श्योर नहीं हूँ, मे भी ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैं वहाँ पर पहुँचकर आपको एग्जैक्ट बताऊँगा कि यहाँ से एंडीजोन से ताशकंद का सफ़र कितने घंटे का रहता है ट्रेन पर। तो कुछ ऐसी दिखती है ये टिकट। तो फ़िलहाल प्लान अभी का तो यही है कि 4 घंटे बाहर स्पेंड किए जाएँ। कहीं जाता हूँ मार्केट में या किसी कैफ़े में बैठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ और उसके बाद सिम बाई करता हूँ। बिकॉज़ सिम के बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बिकॉज़ यहाँ पर ना तो मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ और ना ही मैं लोकेशन देख पा रहा हूँ। मैंने आज सिम बाई करनी थी बिकॉज़ आज मेरा प्लान था इस सिटी को एक्सप्लोर करने का, जो कि कैंसिल हो गया। बारिश हो रही है, 3 दिन रहने वाली है बारिश यहाँ पर। तो मैंने कहा निकलते हैं यहाँ से और सीधा चलते हैं ताशकंद, क्योंकि ताशकंद का वेदर अच्छा है इस वक्त। तो फ़िलहाल चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद सिम परचेज़ करते हैं और फिर वापस दोबारा से इसी स्टेशन पर आते हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर की तरफ, बिकॉज़ ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ से टिकट परचेज़ होती है और वो सामने रहा इसका ट्रेन स्टेशन। वहाँ से हम अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी क्लियर करके सीधा अंदर और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, फाइनली मुझे एक यहाँ पर रेस्टोरेंट मिला है और मैं ट्राई कर रहा हूँ अगेन एक बार फिर से ओश डिश को, उज़्बेकिस्तान की जो नेशनल डिश है। और इसके साथ इन्होंने मुझे ये सैलड दिया है एंड देन ये ब्रेड है, उज़्बेक ब्रेड। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत हार्ड है ये बड़ी मुश्किल से खाई जाती है। और ये चाय है उज़्बेकिस्तान की, ग्रीन टी। तभी फ़िलहाल मैं एंजॉय करता हूँ अपना ये लंच समझ लो। और उसके बाद जाऊँगा यहाँ से सिम को परचेज़ करूँगा, देन दोबारा ट्रेन स्टेशन की तरफ जाऊँगा, फिर वहाँ से ताशकंद की तरफ निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली 6 घंटे के बाद मैं पहुंच आया हूं ताशकंद सिटी में। ये उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है। यहाँ का फ़िलहाल जो टेम्परेचर है ये 3 डिग्री दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। थोड़ी हद तक स्नो भी पड़ रही है यहाँ पर। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है इसका ट्रेन स्टेशन। सिम मैंने बाई कर ली थी वहीं से। आलमोस्ट सिम जो मुझे पड़ी है वो 55,000 सोम की पड़ी है, जो कि $4 या फिर आई गेस $5 बनते हैं। लेकिन सिम की जो इंटरनेट की स्पीड है वो बड़ी कम है। बट एनीवे, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में, तो इंशाल्लाह इस सिटी का व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।